अंदर फर्जी मतदान करा दिया गया। जब पार्टी के स्थानीय नेताओं, जिम्मेदार नेताओं ने इसका विरोध किया तो सत्ता पक्ष का इशारा थाना अध्यक्ष समेत जो पुलिस के तमाम अधिकारी वहां पर मौजूद थे, उन्होंने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को मारने का काम किया। वहां पर आक्रोशित भीड़ को संभालने का काम समाजवादी पार्टी के नेताओं ने किया। इसके बावजूद भी रात में सत्ता पक्ष के इशारे पर हमारे तमाम जिम्मेदार नेताओं पर गंभीर। माननीय मोदी जी, मैं माननीय योगी जी आपसे पूछना चाहता हूं, क्या लोकतंत्र की यही परिभाषा है कि 11 बजे मतदान होना है, 11 बजे के पहले 58 मतदान पड़ जाए और जब हम मतदान करने के लिए जाए तो कहा आपका मतदान पड़ गया, वापस करने का काम, अपमानित करने का काम, मारने का काम आज तो देशा की पुलिस कर रही है। याद रखना, सरकार और सत्ता बदलती है लोकतंत्र के भीतर। इंस्पेक्टर साहब पट्टी से देवसरा चले गए हो, देवसरा के बाद कहाँ जाओगे 6 महीना बाद, ये तुम तय कर लेना, तुम्हारा भी और सपा और सीईओ के बीच झड़प हो रही है। जिस तरीके से आप लाइव देख सकते हैं, हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। यूपी में ब्लॉक प्रमुख चुनाव तो लगभग संपन्न हो चुके हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख चुनाव में जिस तरीके से गड़बड़, घोटाला, लोकतंत्र की हत्या हुई, पूरा यूपी ही नहीं देश ने देखा। और एक बार फिर से अब यूपी में योगी आदित्यनाथ सरकार के 2022 विधानसभा चुनाव सकुशल संपन्न कराए जाने पर सवाल खड़े होने लगे हैं चुनाव आयोग पर भी। यही कारण है कि अब जब संपन्न हो गए ब्लॉक प्रमुख चुनाव के बाद अब तमाम विपक्षी नेताओं पर ही समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं पर मुकदमे भी दर्ज हो रहे हैं। ताज़ा मामला निकल के आया है यूपी के प्रतापगढ़ जिले से, जहां पर समाजवादी पार्टी के नेताओं ने आज जमकर विरोध प्रदर्शन किया है, पैदल मार्च किया है, सरकार के खिलाफ हल्ला बोला है, प्रशासन के खिलाफ। दरअसल आपको बता दें, ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान यहां पर पट्टी विधानसभा क्षेत्र में ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान आसपुर देवसरा में लगभग विपक्ष समाजवादी पार्टी का जो आरोप है, या इनका कहना है कि 11 बजे तक लगभग सभी मतदान करा दिए गए थे। और जिस वजह से वहां पे जब समाजवादी पार्टी के सदस्य अपनी वोटिंग करने पहुंचे तो ये कहा गया कि मतदान संपन्न हो गए हैं 11 बजे तक। और जिन सपा के जो सदस्य थे उनके नाम पर भी फर्जी आधार कार्ड से फर्जी मतदान करा दिए गए। अब उसके बाद जो समाजवादी पार्टी के सदस्य थे उनमें गुस्सा आया। हालांकि कई जगहों पर पथराव की घटनाएं निकल के आई, समाजवादी पार्टी के सदस्य उग्र हो गए। उसके बाद से माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के लगभग जिले के जिला अध्यक्ष छविनाथ यादव समेत 250 से ज़्यादा समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर ही मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। हालांकि अब समाजवादी पार्टी इसको लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया है और पुलिस प्रशासन और स्थानीय प्रशासन को भी चेतावनी दी है कि सत्ता बदलती रहती है, लेकिन लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने वाले प्रधानमंत्री मोदी और योगी को भी चेताया है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आखिर क्या कुछ कहा है, और जिस तरीके से ब्लॉक प्रमुख चुनाव में लोकतंत्र की हत्या और फर्जी मतदान कराया गया, सपा के नेता जब पहुंचे वहां पर तो सब कुछ मतदान पहले ही पड़ गया था। आप भी सुनिए क्या है माजरा और किस तरीके से समाजवादी पार्टी के नेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया है। ब्लॉक परिषद के अंदर फर्जी मतदान करा दिया गया। जब पार्टी के स्थानीय नेताओं, जिम्मेदार नेताओं ने इसका विरोध किया तो सत्ता पक्ष का इशारा थाना अध्यक्ष समेत जो पुलिस के तमाम अधिकारी वहां पर मौजूद थे, उन्होंने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को मारने का काम किया। वहां पर आक्रोशित भीड़ को संभालने का काम समाजवादी पार्टी के नेताओं ने किया। इसके बावजूद भी रात में सत्ता पक्ष के इशारे पर हमारे तमाम जिम्मेदार नेताओं पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। समाजवादी पार्टी प्रतापगढ़ इसकी घोर निंदा करती है और सत्ता पक्ष के इशारे पर किए गए इस काम का पुरजोर विरोध करती है। हमारे बीच में समाजवादी पार्टी के सरकार के पूर्व मंत्री माननीय शिवाकांत ओझा जी मौजूद है। मैं उनसे चाहता हूं कि वो आए और हम तमाम समाजवादी बड़ी मजबूरी में आज सरकार के सामने अपना ज्ञापन देने आए हैं। ये लोकतंत्र की हत्या हो रही है या लोकतंत्र को सबल बनाया जा रहा है। जिस ढंग से चाहे जिला पंचायत का चुनाव रहा हो, चाहे प्रमुख का चुनाव रहा हो, चाहे आसपुर देवसरा का चुनाव रहा हो,
सब चुनाव में सत्तारूढ़ पार्टी और उसके नुमाइंदे जानबूझ करके सरकार की साजिश के तहत विपक्षियों को हैरान करने का प्रयास किया और उनके मतों को छीनने और जबरदस्ती कब्जा करने का प्रयास किया। देवसरा में तो हद हो गई है। जब 11 बजे मतदान प्रारंभ होना था, 11 बजे के पहले 58 मतदान पड़ चुके हैं। यही लोकतंत्र है, यही लोकतंत्र है, यही जनतंत्र है। माननीय मोदी जी, मैं माननीय योगी जी आपसे पूछना चाहता हूं, क्या लोकतंत्र की यही परिभाषा है कि 11 बजे मतदान होना है, 11 बजे के पहले 58 मतदान पड़ जाए और जब हम मतदान करने के लिए जाए तो कहा आपका मतदान पड़ गया, आप वापस जाइए। ये तो अभी तक कभी नहीं सुना गया कि प्रमुख के चुनाव में और जिला पंचायत के चुनाव में जहाँ लिमिटेड लोग हुआ करते हैं, चंद लोग हुआ करते हैं, उनके मतदानों को भी छीन करके मतदानों को कब्जा कर लिया जा रहा है। मित्रों, आप सब लोग जानते हो इस बात के, सत्तारूढ़ पार्टी की तरफ से बीडीसी को जिस प्रकार से कैप्चर किया गया, जिस प्रकार से पाया गया, जिस प्रकार से लोकतंत्र के लिए सर्व की बात है। मोदी जी आपकी सरकार और योगी जी आपकी सरकार लोकतंत्र को सर्वसार कर रही है। आपको भी थोड़ा सा माननी चाहिए, क्योंकि आप लोकतंत्र के द्वारा चुनकर के मांगे आए। आज की तारीख में हम लोग एक बड़ी संख्या में नौजवान, समाजवादी पार्टी की महिलाएं, उनकी नेता और अन्य मेरे मित्र पार्टी के पूर्व विधायक मुन्ना भाई, सियाद अली भाई, अन्य सभी पदाधिकारी, कार्यवाहक अध्यक्ष अनीस भाई, सब लोग आए हुए हैं। और हद तो तब हो गई जब हमारा जिला अध्यक्ष कुंडा में मौजूद है, उसकी सीडी मौजूद है, उसके नाम भी FIR दर्ज किया गया। किसकी साजिश के तहत किया गया? ये भंडाफोड़ होना चाहिए और छविनाथ के मुकदमे को तत्काल वापस लिया जाना चाहिए और उनका नाम निकाला जाना चाहिए। हम आपसे गुजारिश कर रहे हैं। जिंदाबाद 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 के टक्कर में कदम वापस लो, वादियों का उत्पीड़न बंद करो, बंद करो, बंद करो। आसपुर देवसा की जो पुलिस कर रही है, एक मिनट, आसपुर देवसा की जो पुलिस कर रही है वो तो इंतहा हो गई है। आधा था अंग्रेजों का जमाना। जिस प्रकार से अंग्रेजों के जमाने में राष्ट्रभक्तों के साथ उनके घरों में घुसकर माँ बहन बेटों बच्चों को, बूढ़ों को मारा जाता था, कब्जा किया जाता था, बेइज्जत किया जाता था, आसपुर के देवसरा की पुलिस वही आज हमारे कार्यकर्ताओं के साथ कर रही है। घरों में घुस करके बेइज्जत करने का काम, अपमानित करने का काम, मारने का काम आसपुर देवसरा की पुलिस कर रही है। याद रखना, सरकार और सत्ता बदलती है लोकतंत्र के भीतर। इंस्पेक्टर साहब पट्टी से देवसरा चले गए हो, देवसरा के बाद कहाँ जाओगे 6 महीना बाद, ये तुम तय कर लेना। तुम्हारा भी जो भी फर्जी मुकदमे आप कायम कर रहे हो, मैं SP से मांग करता हूँ, DM से करता हूँ, गवर्नर से करता हूँ, जितने भी फर्जी मुकदमे आप कायम कर रहे हो, सारे के सारे मुकदमे हमारे वापस लो। निरीह लोगों पर अत्याचार बंद करो। समाजवादी पार्टी ये राजनीतिक मामला है, राजनीतिक मसले को डकैत और चोरों की तरह व्यवहार नहीं किया जाता। इसलिए आज समाजवादी पार्टी की एक बड़ी संख्या में नौजवान माताएं बहनें, हमारी बहनें सब लोग गुजारिश कर रही हैं कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर जो भी उत्पीड़न का मुकदमा रखा गया वो सब के सब वापस होने चाहिए। तत्काल समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को सत्सम्मान रिहा किया जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, इसी क्रम में हमारे बीच में समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक आदरणीय सियाद अली साहब मौजूद हैं। मैं उनसे भी चाहूंगा कि यहाँ मौजूद तमाम समाजवादी साथियों को और जो आम लोग यहाँ पर जिला कलेक्ट्रेट के प्रांगण में मौजूद हैं उनको संबोधित करें। आज इस कचहरी प्रांगण में हमारे समाजवादी पार्टी के आए हुए बहादुर नौजवान साथियों, हमारी महिला नेताएं और कोने कोने से आए हुए साथियों, अभी हमारे बीच में हमारे साथी पूर्व मंत्री माननीय शिवाकांत ओझा जी आपके बीच में अपनी बात को रख रहे थे। आज हम लोगों को क्या जरूरत पड़ी, धूप में हम लोग इतनी धूप में वहाँ अभी हमारे कार्यकर्ताओं ने जो प्रमुख का चुनाव हो रहा था, किस तरह से आसपुर देवसरा में दंगा नाच किया गया है।
अभी तक विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में फर्जी वोटिंग हुआ करती थी। लोगों के पहुंचने के पहले वोट पड़ जाता था, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आजपुर देवसरा के अंदर जिस तरह से बीडीसी का फर्जी आईडी बना करके 52 वोट डाल दिए गए थे। हमारे कार्यकर्ताओं ने जब विरोध किया तो पुलिस ने लाठीचार्ज किया और लोगों के ऊपर 411 लोगों के ऊपर मुकदमा कायम कर दिया। हमारे जिला अध्यक्ष छविनाथ यादव जी जिस समय कुंडा में अपने घर पे मौजूद थे, उनको भी वहां पर मुलजिम बना दिया गया। और हमारे पार्टी के जो नेता, हमारे जिले के महासचिव, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष प्रमोद मौर्य, जो लोग नहीं गए थे उन लोगों को भी मुलजिम बना दिया गया। मैं शासन और प्रशासन को बताना चाहता हूं कि सरकारें आती हैं और जाती हैं, 6 महीने का और समय है। आज जो वहां इंस्पेक्टर है, जब तक वो पट्टी में था, पट्टी में पूरा तांडव मचाया था, उसको ये पता होना चाहिए कि 6 महीने के बाद तुम कहाँ रहोगे। पट्टी और आजपुर देवसरा में तुम नहीं रहोगे। तुमसे हिसाब जो है समाजवादी पार्टी की सरकार से हम लोग जो देवसरा के भीतर और पूरे जिले के भीतर जिस प्रकार से जिला पंचायत के चुनाव और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में जो धांधली की गई है और देवसरा में जो इंतहा कर दी गई, 11 बजे वोटिंग का प्रारंभ होने का समय था। 11 बजे तक 58 बीडीसी के मत पड़ चुके। जब फर्जी और जब हम मत डालने के लिए गए तो कहा साहब आपका मत पड़ गया। ये भी लोकतंत्र है यार। ये तो इतना बड़ा लोकतंत्र का उपहास शायद अभी तक नहीं सुना गया होगा। कब्जा कर लिया और सब कर लिया, लेकिन मत जबरदस्ती पड़ जाए बीडीसी के मत में, ये तो नहीं सुना गया था। पहली बार प्रतापगढ़ जनपद में देवसरा में सुना गया। ये बहुत शर्म की बात है। और हमारे कार्यकर्ताओं ने जब विरोध किया तो उन पर फर्जी मुकदमा लगा करके उनको जेल में भेजा जा रहा है। उनके परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा है। बच्चों को, माताओं को, बहनों को, बुजुर्गों को मारा पीटा जा रहा है। आप लोग स्वयं जाके दिखाइए कि इन घरों के भीतर पशु बिना पानी और चारा के पड़े घर घर छोड़ के लोग चले गए। इतना जुल्म हो जाती है। क्या सरकार तानाशाही कर रही है कि जिस तरीके से चुनाव हुआ है ब्लॉक प्रमुखी का और वोट पड़ जाते हैं, कहीं जो है महिलाओं के साथ जो है छेड़छाड़, क्या है? और इसको आप कैसे कह सकते हैं? लोकतंत्र कह सकते हैं क्या इसको? महिलाओं का चीरहरण हो जाए, ये तो महाभारत में हमने सुना था। और महाभारत में ये भी हमने सुना था जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था तो पूरा का पूरा कौरव साम्राज्य समाप्त हो गया था। योगी जी, जो चीरहरण आप करा रहे हो महिलाओं का, ये चीरहरण आपके लिए आने वाले 6 महीना का जो चुनावी महाभारत है उसमें आपका भी वैसे समाप्ति हो जाएगी जैसे कौरवों की हो गई थी महाभारत के भीतर। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम लोग सत्ता का दुरुपयोग नहीं किए हैं इस बार चुनाव में। मुख्यमंत्री जी क्या कहते हैं कि हम दुरुपयोग किया है? ये तो आप मीडिया के लोग भी जानते हो, पब्लिक जानती है। सरेआम नंगा नाच नाचा गया लोकतंत्र की हत्या का। इससे बड़ा हत्या क्या हो सकता है लोकतंत्र का यार? मुख्यमंत्री तो बोलेगा ये कि हमने कोई दुरुपयोग नहीं किया, लेकिन आप लोग भी महसूस करते हो, पूरी पब्लिक महसूस करती है कि लोकतंत्र की इससे बड़ी हत्या आज तक कभी भी 70 साल के इतिहास में नहीं हुई जितना इस सरकार के भीतर। आज आप धरना जो है दे रहे हैं, तो किसको जो है ज्ञापन देंगे और क्या कुछ? हम महामहिम गवर्नर को ज्ञापन दे रहे हैं, थ्रू जिलाधिकारी ज्ञापन दे रहे हैं। अभी एसडीएम साहब ज्ञापन लेने आ रहे हैं। एडीएम साहब, हम उनको ज्ञापन दे के महामहिम को ज्ञापन। क्या कार्रवाई मांग करते हैं आप? हम कार्रवाई के जो भी हमारे कार्यकर्ताओं पे फर्जी मुकदमा तत्काल उसको वापस किया जाए। कोतवाल देवसरा के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए और पुनः देवसरा के भीतर मतदान कराया जाए। धन्यवाद। मैं पुनः आमंत्रित करता हूँ सदर के पूर्व विधायक आदरणीय यादव जी को अपनी बात हम लोगों के बीच ये सारी बातें मंत्री जी ने, हमारे साथियों ने आपके बीच में रखा है। आज देश के सामने एक सवाल खड़ा हो गया है मित्रों। अभी 70-75 साल पहले